जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ स्वीट एकेडमी में हिंदी की क्लास में। हम लोगों ने पहला चैप्टर वर्णमाला खत्म किया, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने संज्ञा खत्म किया, अब तीसरा चैप्टर हम लोग लिंक पढ़ रहे हैं। हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं ऐसे क्लासरूम फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मैं आप लोग से कहता हूं कि आप लोग भी नोट्स बनाइए, जैसे मैं आप लोग को नोट्स बना के पढ़ा रहा हूं, ताकि सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना ये मोटो सार्थक हो। हमारे चैनल पे जितनी भी यूपीपीसीएस आर ओ बी जितनी भी कक्षाएं सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और सब सीक्वेंस हैं, प्लस पूरी क्लास यहाँ कराई जा रही है आपको। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके कोई लेक्चर छोड़ दिए जा रहे हैं, पीछे टॉपिक को आधा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने कुछ अंगों के नाम पढ़े जो सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ में अपवाद स्त्रीलिंग भी पढ़ा था। हम लोगों ने रत्नों के नाम भी पढ़े थे। हमने कुछ पदों के नाम पढ़े थे जो उभयलिंग होते हैं, अर्थात मतलब उनका प्रयोग पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों के लिए किया जाता है। ठीक, फिर हम लोगों ने कुछ शब्द पढ़ा था जिसके अंत में ख ज त्र आए तो अक्सर पुल्लिंग होते हैं। ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं पेड़ों के नाम। नेक्स्ट हो गया पेड़ों के नाम, जैसे पीपल, पीपल, बड़, सागौन, सागौन, फिर अशोक। ये सब शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आम, बरगद, बरगद के बाद सेब। ये सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नींबू, कटहल, कटहल के बाद देवदर, देवदर। ये जितने भी पेड़ों के नाम हैं ये पुल्लिंग होते हैं। इनमें से कुछ अपवाद है, उनको हम अवश्य देखेंगे, क्योंकि अपवाद ही अक्सर पूछता है आपसे। जैसे नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती के बाद लीची, लीची के बाद नारंगी, नारंगी के बाद इमली, इमली के बाद नीम, नीम के बाद जामुन, जामुन के बाद कचनार। कचनार का एक पेड़ होता है, आप सुने होंगे, कचनार। तो यह पेड़ों के जो नाम होते हैं आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट 15 लिखिए। आप ऐसे लिखते जाइए और इनको याद करते जाइएगा। देखिए, रिवीजन मस्ट है। आप रिवीजन अवश्य करिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करिए। अनाज के नाम जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जौ, जौ के बाद गेहूं, गेहूं, चंद बिंदु। गेहूं के बाद चावल, चावल के बाद लिख दीजिए उड़द, उड़द के बाद लिख दीजिए चना, तिल, बाजरा। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। क्योंकि मेरे को यहाँ नीचे से लिखना चाहिए ना, गलती हो गई। एक सेकंड देखते हैं, अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो उसको सिलेक्ट करके नीचे कर दिया जाए ना, ताकि कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। यहाँ से उठाते हैं ड्रॉ, ड्रॉ के बाद जाते हैं यहाँ पे सेव उठाते हैं। फिर आपको याद रखिएगा ना कि चना वाला है। यह काम करते हैं, जामुन और कचनार ऊपर लिख देते हैं। हाँ, चलिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसी का है। मैं इसका मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जिसमें एक्सेप्शन होगा। ये इसके जो एक्सेप्शन है, जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब इनमें भी जो शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। उनको मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे सरसों, सरसों, सरसों हो गया। मक्का हो गया। अरहर की दाल, अरहर का दाल तो होता नहीं है आप लोग,
मक्का, अरहर, अरहर, अरहर के बाद लिख लीजिए दाल, दाल के बाद लिख लीजिए अरहर दाल, मतलब अरहर की दाल होती है ना, तो अरहर दाल लिख लीजिए जैसे अरहर दाल, अरहर दाल के बाद लीजिए मूंग, मूंग के बाद लिख लीजिए ज्वार, ज्वार के बाद लिख लीजिए मकई। ये सभी शब्द क्या होते हैं? पूर्णतया स्त्रीलिंग होते हैं। ये सब शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब एक 16वां लिखिए, नेक्स्ट लिख लीजिए कि जिन शब्दों के अंत में आब लगा हो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आब, आर, आन, आन आने लगा हो, आने लगा हो, उसे पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। उसे पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं, के अंतर्गत रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में आब, आर, आन आए तो उन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। चलिए उदाहरण ले लेते हैं 16वां में, जैसे लिख लीजिए का, 16वां का लिख लीजिए, का में लिख लीजिए आप, जैसे आप शब्द के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आप में जैसे लिख लीजिए गुलाब, गुलाब का फूल, गुलाब की फूल थोड़े होता है, गुलाब। हिसाब, हिसाब के बाद लिख लीजिए जवाब। ये सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब जो स्त्रीलिंग होते हैं उनमें लिख लीजिए किताब, किताब रखा नहीं, किताब रखी है। शराब पी है, तो ये शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब खा लिखिए इसी में, खा में जैसे आप लिख लीजिए आर, तो आर शब्द में जैसे लिख लीजिए बाजार, जहां पे नुक्ता लगता है बाजार। बाजार के बाद लिख लीजिए इकरार, इकरार, इकरार। इश्तिहार, इश्तिहार, इश्तिहार। ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इनमें जो स्त्रीलिंग आते हैं वो क्या हो गए? सरकार, और सरकार के बाद क्या हो गया? तकरार। सरकार गिर गया नहीं, सरकार गिर गई, है ना, तकरार हो गई। अब लिखिए आन, आन, आन में लिख लीजिए जैसे मकान, मकान बन गया। सामान, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और जो स्त्रीलिंग का अपवाद है उसमें लिख लीजिए दुकान, दुकान खुल गई, दुकान बंद हो गई, दुकान गिर गई। दुकान, दुकान शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। देखिए कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हैं कि सारा एक एक चीज, अपवाद वगैरह सब मिला के पढ़ रहे हैं, सोचिए कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, सोचिए। नेक्स्ट लिखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लिख लीजिए, जैसे जिन भाववाचक, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अब, पन, वह, प, हो, वे पुल्लिंग होते हैं।
मतलब जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या आएगा, ना, अब, प, व, वो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए आप, प्राण, प्राण, प्राण भी लिखते हैं, प्राण भी लिखते हैं, ठीक है। ना आ रहा है तो क्या होगा, सदैव क्या होगा, पुल्लिंग होगा। चढ़ाव, चढ़ाव के बाद क्या होगा, बड़प्पन, बड़प्पन। लगान, मिलान, पान, नहान, उठान। तो ये शब्द क्या होते हैं, प्राण, चढ़ाव, बड़प्पन, लगान, मिलान, पान, नहान, उठान। ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द। देखिए स्टार पॉइंट बनाइए और लिखिए महत्व। तो आप ऐसे लगा के बताते हैं, देखिए आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द, महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द। तो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द में क्या हो गया, जैसे आप लिखिए, सीक्वेंस में मैं लिखवा देता हूं आपको, अपराध, अपराध, अपराध क्या होगा, ये आपका क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। दही, देखिए पिछले बार मैंने आपको लिखवाया है, दही खट्टा होता है। अपहरण, अपहरण, अपहरण के बाद लिखिए अक्षर, आंसू, घी, चंद्रमा। ये क्या है, महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, वो इसलिए मैं अलग से लिखवा दे रहा हूं आपको। जूस, दुख, ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द। दहेज, दहेज, दहेज के बाद लिख लीजिए नेत्र, न्याय, पक्षी, मजा, मजा, आनंद, मोती, व्यय, गन्ना, पैसा, आटा, पहिया, ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं। चमड़ा, वन, साक्ष्य, स्वर्ण, स्वर्ग, संविधान, संविधान। ये सारे शब्द क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द हैं। अपराध, दही, अपहरण, अक्षर, आंसू, घी, चंद्रमा, जूस, दुख, दहेज, नेत्र, न्याय, पक्षी, मजा, आनंद, मोती, व्यय, गन्ना, पैसा, आटा, पहिया, चमड़ा, वन, साक्ष्य, स्वर्ण, स्वर्ग, संविधान। ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट लिखिए सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, मतलब वे शब्द जो सर्वदा क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। क्या सर्वदा क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। लिखिए इनको आप, लिखिए उल्लू, बगुला, बगुला, कौवा, इसका कौवी थोड़े होता है, बगुली नहीं होता ना, उल्ली नहीं होता ना, गीदड़। ये सदैव क्या होते हैं,
पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गैंडा, मच्छर, मच्छर, चीता, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीता चीती तो होता नहीं है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मादा बगुला, ठीक है, मादा मच्छर सुना होगा ना, मादा चीता, है ना, ऐसे ही होता है तब। भेड़िया, खटमल, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, खरगोश के बाद लिख लीजिए गरुड़। ये शब्द क्या होते हैं, ये सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये सब सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब पुल्लिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं स्त्रीलिंग। हमने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हिंदी में दो ही तरह के होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं और दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक, पहले आप क्या करें कि स्त्रीलिंग क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए। इसमें क्या करते हैं, ग्रीन पेन ले लेते हैं। तो ग्रीन पेन यहाँ ले लेते हैं स्त्रीलिंग, और जो इसके अपवाद होंगे उनको हम रेड पेन से लिख लेंगे। तो स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होता है, जिस शब्द से, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, स्त्रीलिंग कहते। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिन शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सा स्त्रीलिंग होता है, क्या कैसे होता है। तो हम लोग जैसे यहाँ लिखा था ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्त्रीलिंग, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग अपवाद। अपवाद, अपवाद हम लोग रेड से लिख लेंगे, बाकी हम लोग ग्रीन से लिख लेंगे। इसमें ज़्यादा शब्द आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए ताकि, है ना, वैसे स्त्रीलिंग, और उसके क्या हो गए, अपवाद हो गए। फर्स्ट लिखिए नदियों के नाम, रिवर्स नेम, नदियों के नाम। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, कल मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा। नदियों के नाम सारे सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर में बढ़िया से खत्म करेंगे। नदियों के नाम लिख लीजिए, गंगा, यमुना, यमुना के बाद लिख लीजिए कृष्णा। गंगा, यमुना और कृष्णा, ये तीनों नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। अपवाद देखिए, मैंने बताया ना कि अपवाद है, तो अपवाद में लिख लीजिए सोन, सोन, सोन के बाद लिख लीजिए सिंधु, सिंधु के बाद लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्म ऐसे लिखेंगे, ब्रह्म ऐसे लगाइए हा, हा के साथ लगा लीजिए माँ, लगा लीजिए पुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये अपवाद है। नेक्स्ट लिखिए तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। अतिथि, अतिथि, आने की तिथि जिसकी ना हो उसको क्या कहते हैं, अतिथि। जैसे परिवा, दूज, तीज, चौथ, ये सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ये सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा, किरानों के पत्तों के, किरानों के सामानों के नाम, किराना
सामग्री या सामान लिख लीजिए, सामानों के नाम। लौंग इलायची, लौंग इलायची, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होती है। अपवाद इसमें लिख लीजिए, तेज पत्ता, सब्जी में पड़ता है तेज पत्ता, को जानते होंगे, पत्ता। तेज पत्ता के बाद लिख लीजिए कपूर, कपूर। फोर्थ लिख लीजिए भोजन का नाम, भोजन का नाम लिख लीजिए। क्या क्या भोजन के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं? देखिए ये सब चीजें आपको किताब में जनरली नहीं मिलेगी इतनी बाइफरकेट, जैसे मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ये तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। पूरी या पूड़ी भी कहते हैं, या पूड़ी कह लीजिए पूरी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है और दोनों सही है। कचौड़ी, अब आपके मुंह में पानी आ रहा हो वो बात अलग है। खीर, दूध की खीर, खीर अच्छी है, खीर अच्छा तो है नहीं। दाल, दाल मैंने बताया ही आपको, अपवाद में था, याद होगा आपको। रोटी, तरकारी मतलब सब्जी, खिचड़ी, खिचड़ी के बाद कढ़ी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है जिसको हम हमेशा पुरुष मतलब पुल्ल क्या कहते हैं, पुल्लिंग में काउंट करते हैं? भात, रायता, रायता फैल गया, फैल गई नहीं। हलवा अच्छा है, सूजी का हलवा, हलवा अच्छा, हलवा अच्छी नहीं है। मोहन भोग, मोहन भोग। तो ये शब्द जो होते हैं ये सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट लिख लीजिए अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। मतलब जो अनुकरणात्मक शब्द है ये सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अनुकरणात्मक शब्द क्या होते हैं? जो किसी मतलब कि ध्वनि से प्रोड्यूस होते हैं, ध्वनि से निकलते हैं, उन शब्द को क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जो शब्द मतलब जिनको आप ध्वनि समझ सकें, मतलब जैसे मान लीजिए कि अनुकरण का मतलब हो गया कि नकल करके बनाए जाते हो, ठीक। वह शब्द को क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे हम बोले झंझनाहट, खनखनाहट, मतलब जो आवाज के रूप में प्रयोग है, जो आवाज, जैसे पानी खलखल बह रहा है, जो खलखल क्या हुआ? पानी की आवाज हुई। तो मतलब कि पानी का अनुकरण करके ये शब्द बन रहा है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? अनुकरणात्मक शब्द कहलाएगा। जैसे झक झक, झक झक। बड़ बड़, क्या हो गया? बड़ बड़, बड़ बड़, बड़ बड़। ये शब्द भी क्या है आपका? बर्बर लिख रहे हैं, बर्बर, बरबरा रहा है, तो बड़बड़ हो गया, बड़बड़ हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब स्त्रीलिंग होता है। झंझट, कल कल, ये सब हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और एक बात हमेशा जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, मतलब इसको आप डबल अंडरलाइन करके लिख ले तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखिए इसको। लिंग का क्रिया, क्रिया का के अनुसार, क्रिया का निर्धारण, 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 लिंग का निर्धारण, लिंग के अनुसार क्रिया का निर्धारण, ये लिखिए, उल्टा लिख दिया। लिंग के अनुसार क्रिया का निर्धारण, क्रिया के अनुसार लिंग का अनुसार, सही तो है, लिंग के अनुसार। ठीक। क्रिया का निर्धारण लिंग के अनुसार, अनुसार। जैसे इसको मैं समझा रहा हूं तो ध्यान समझिएगा एकदम। जैसे एक क्रिया है जाना, एक क्रिया क्या है? जाना। अब हम लिखेंगे तो लिखेंगे राम जाता है,
क्या लिखेंगे? राम जो है जाता है। तो पहला उदाहरण हो गया राम घर जाता है। जाता है। हमने कहा सीता घर, सीता घर जाती है। अब देखिए यहां पर आप, मतलब इस क्रिया का निर्धारण जो है इस लिंग के आधार पर हुआ। ये पुल्लिंग है तो इसका ये क्या बन गया? जाता बन गया, क्रिया जाता हो गया। ये सीता क्या है? स्त्रीलिंग है तो इसका जो क्रिया है वो क्या होगी? जाती हो गई। राम गाता है, सीता गाती है। राम खाता है, सीता खाती है। मतलब क्रिया का निर्धारण जो भी होता है वो लिंग के अनुसार ही होता है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर, लिंग का चैप्टर खत्म हो गया जिसको जेंडर कहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम सर्वनाम पढ़ेंगे। ऐसे ही ऑथेंटिक और सबसे अच्छे वीडियो जो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे, वैसे यूट्यूब के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं कल के चैनल में, लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।